आज वासवी तोमर के जन्म दिवस पर माता पिता ने कैंडल जलाकर दी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। नमस्कार, आप देख रहे हैं CNI टुडे न्यूज। आज की खास अपडेट। वासवी तोमर की साजिशन हत्या के 6 महीने हो गए। न्याय की आशा और आंखों में खून के आंसू लिए वासवी के माता पिता लगातार सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें कि न्यू इरा हिल यूनिवर्सिटी भीमताल उत्तराखंड में वासवी तोमर के साथ जो घटना घटी वह बड़ी ही हृदय विदारक घटना थी। वासवी की मौत नहीं, उसकी साजिशन हत्या है। उत्तराखंड सरकार के लिए बड़े ही शर्म की बात है, आज तक वासवी के माता पिता को न्याय नहीं दिला पाए। कौन है जो आज तक उत्तराखंड सरकार के हाथों को बांध कर रखे हुए है? क्यों नहीं कोई सपोर्ट और न्याय दे पा रही है वासवी के माता पिता को? आखिर कौन सा राज ऐसी नस है जो सरकार की जो न्यू ग्राफिक इरा यूनिवर्सिटी के मालिक के हाथों में दबी हुई है, क्योंकि वहाँ की सरकार से आज भी वासवी के माता पिता को निराशा ही हाथ लग रही है। सरकार क्यों पक्षधर बनी है? क्यों नहीं कोई विशेष कार्रवाई या एक्शन ले रही है? आखिर जांच को फिर से क्यों नहीं शुरू करने देना चाहती? क्यों नहीं लाचार माँ बाप को सहयोग कर रही कि उनके प्रदेश में बाहर से आकर पढ़ने वाले बच्चों के साथ ये कैसा व्यवहार हो रहा है? यह न्याय की लड़ाई राजनीतिक रसूखदारों की ताकत और क्षेत्रवाद जैसे कानून के बीच दबकर खत्म हो जाएगी। आखिर क्या चाहती है सरकार? यह न्याय की कौन सी पराकाष्ठा है? उत्तराखंड सरकार ऐसा सहयोग कर क्या संदेश देना चाहती है? आखिर कब मिलेगा न्याय? आज आंखों में न्याय की आस लिए वासवी तोमर के माता पिता और परिवार एवं मित्रजन फिर एक बार एक जगह एकत्रित हुए। आपको बता दें कि आज वासवी की मृत्यु के 6 महीने बाद भी वासवी को न्याय नहीं मिला है। आज वासवी तोमर का जन्मदिन है और सभी परिवार और भाई बंधु आज IIM रोड पर स्थित एल्डिको सिटी पार्क में कैंडल जलाकर विनम्र श्रद्धांजलि के साथ वासवी के जन्म दिवस की तारीख पर उसके माता पिता ने अश्रुपूर्ण श्रद्धा शब्दों के साथ उसे विश्वास दिलाया कि बेटा वासवी तुझे न्याय मिलेगा। आइए देखते हैं पूरी खबर। वासवी के माता पिता से मिलते हैं फिर एक बड़ी अपडेट लेकर CNI टुडे न्यूज चैनल पर नई खबर के साथ। जन्मदिन मनाने के लिए जहाँ पर जिस बच्चे का जन्मदिन है वो बच्चा ही हमारे बीच में है। आज जिस फंक्शन में, जिस उत्सव में तालियां होनी चाहिए थी, खुशियां होनी चाहिए, जन्मदिन का केक होना चाहिए था, वहाँ पर हम सभी बच्चे होकर के इस तरह से कैंडल मार्च और बच्चे को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये बच्ची होती है लखनऊ की बिटिया वासवी तोमर, जिसको लेकर के मैं पहले भी लखनऊ से तो कभी भीमताल से, नैनीताल से लाइव कर चुका हूँ। ये बिटिया ग्राफिक इरा हिल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाती है लखनऊ से, जहाँ पर पिछले 30 जुलाई 2025 को उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी जूनियर छात्राओं के साथ में वहाँ रैगिंग हो रही थी और वो छत्री की बिटिया उसने उसका विरोध किया। इस विरोध का खामियाजा उसको अपनी जिंदगी की कीमत को चुका करके देना पड़ा और वो हमारे बीच से हमेशा हमेशा की चली गई। 30 जुलाई और आज है 30 जनवरी। 30 जनवरी को उस बिटिया का जन्मदिन होता है। उसके परिजनों के बीच में हूँ, जहाँ पर हम लोग कैंडल मार्च के साथ अपने हाथों में एक मोमबत्ती पकड़े हैं और आशा करता हूँ ये मोमबत्ती नहीं है बल्कि एक संकल्प की मसाल है, जिसको हम तब तक नहीं बुझने देंगे जब तक उस बिटिया की मौत का पर्दाफाश नहीं हो जाता है, परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है। और ये बताना सरकार की और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि आखिर उस रात क्या हुआ था, उस बिटिया को क्यों मारा गया, क्या रैगिंग और ऐसी चीज़ें आप अनवरत चलने देंगे? अगर उसका कोई विरोध करना है तो उसकी आप जान ले लेंगे। ऐसे कई सवाल वासवी तोमर के परिवार में हैं जो कि हम आप सभी के साथ हो सकते हैं। हर इंसान जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजता है, वे सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, हमारी बेटियां आगे पढ़ें और आगे बढ़ें। ये देखिए किस तरह से परिजन यहाँ पर खड़े हुए हैं। पीछे है वासवी तोमर की तस्वीर, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जन्मदिन को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि के रूप में मना रहे हैं और हम सभी की कोशिश और संकल्प यही है कि हम इस बिटिया के इंसाफ के लिए
जो देश का आखिरी दरवाजा भी है वो खत्म जाएगी। हमारा हल कहीं भी जाकर के बच्चे के न्याय और इंसाफ की बात देखना दिलचस्प होगा कि देश में पैसे वाले लोगों के लिए न्याय होता है, आम इंसान भी न्याय की अपनी चीज दर्ज करा, क्योंकि वास्तविक उम्र की जिन कंडीशंस में हत्या की ट्रैफिक इलाही यूनिवर्सिटी के मालिक भंसाला कमल भंसाला होते हैं उत्तराखंड के, बहुत बड़े उद्योगपति हैं। बताते हैं कि अलग अलग राज्यों के दलों को गठित भी करते हैं चुनाव वगैरह में, और इसी तरह से विश्वविद्यालय में आए दिन जो घटनाएं होती हैं उसको लेकर के बड़े से बड़े केस, बड़े से बड़ी चीज़ों को हजम कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला सिर्फ एक ट्रेनिंग का नहीं है, बल्कि मामला एक खून और जुनून का है, जिसमें लखनऊ का एक पीड़ित परिवार संकल्परत है। ना ठीक दिन भर जी बेटी जी की माता जी हैं। नमस्ते जी। जी सरकार से आपने अभी तक अपील की है, आज बेटी का जन्म दिवस है, इसके अंतर्गत आपने जो भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है CNI टुडे उसको प्रदर्शित करते हैं। जन्म का दिन है बेटी का इनके, उसको हर वर्ष आप प्रति हर्ष और उल्लास से और बड़े ही उत्सुकता से मनाते थे। यह वर्ष बड़ा ही दुखद है। इस घटना के अंतर्गत सरकार ने अभी कोई भी कार्रवाई नहीं की है। आप अभी आगे क्या मतलब कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट से हमारी ये अपील है, और आज 6 महीने हो गए, पुलिस बस रेगुलर यही बोल रही है कि कार्रवाई जारी है, लेकिन अभी तक उस कानून तक किसी ने करके क्या कार्रवाई की है, किन लोगों से पूछताछ की है, इनका बयान है, कुछ जानकारी हमको नहीं है। अभी आपको सरकार की तरफ से, कानून की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं कर रही है आपकी नज़र में? कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी कुछ उसका निष्कर्ष नहीं हो पाया, केवल सालों नहीं। अच्छा, अभी आपकी क्या मतलब क्या आपका राय है, क्या करना चाहिए सरकार को आगे? सरकार को सच को बाहर लाना चाहिए जी, और उसमें हमें सपोर्ट करना चाहिए। जो जिसने भी ये किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, ताकि किसी बच्चे से आपकी बेटी की इस घटना के हुए कितने महीने हो चुके हैं? 6 महीने हो गए हैं। इसके बावजूद भी कोई भी सरकार कानून कोई एक्शन नहीं ले रही है, रुकी हुई है। पिताजी से पूछना चाहूँगा, आपका क्या इस पर विचार है? आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से तो यही उम्मीद करते हैं कि न्याय में मिले, बेटी को न्याय मिले। तो अभी तक आईओ ने जो किया है जांच, उसकी जानकारी मुझे दी जाए। उसने 102 धारा में जो है दर्ज FIR को 108 में तरमीम किया है, बदल दिया है। तो किसके बयान में किया है, कैसे किया है, ये जानकारी हमें होनी चाहिए, देनी चाहिए आईओ को। वो भी आज तक नहीं जानकारी दी जा रही है। आगे सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो है हमें न्याय मिले और आगे की उचित कार्रवाई जो है। बिल्कुल जी। सरकार जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, माता पिता ने उन्होंने कहा, बिल्कुल अभी भी कानून से ही सहारे बैठे हुए हैं, परंतु अभी भी कोई निर्णय नहीं किया है कानून ने। सभी उनके जो भी रिलेशन में हैं, जो भी इनके पारिवारिक सदस्य हैं, वो प्रतिवर्ष बड़े ही हर्ष उल्लास से मनाते थे। लेकिन यह बड़ी दुखद ही बात है कि ऐसी घटना हुई, ऐसा कांड होने के बाद काफ़ी 6 महीने तक हो गए, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। CNI टुडे ये जानना चाहता है, आगे एक्शन को बढ़ाना चाहेगा कि इस बात को उठाया जाए और जल्द से जल्द उनको सज़ा मिलनी चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए।